भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। लगातार मोदी जी और सेना प्रमुख एक दूसरे के संपर्क में है। अगर चीन और पाकिस्तान ने कोई भी हरकतें की तो पलक झपकते ही राफेल और ब्रह्मोस तांडव मचा देंगे, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान में ताबड़तोड़ मिसाइल हमला होगा। हर एक चीज को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अगर भारतीय सेना रौद्र रूप में आती है तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चीन से निपटने के लिए तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देश हमेशा खड़े हैं। भारत एक खौफनाक युद्ध की तैयारी कर रहा है। सीमा पर जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है और भारत ने अपने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स चीन और पाकिस्तान के आसपास पहुंचा दिए हैं। भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन भी समुद्र के रास्ते चुपके चीन और पाकिस्तान की सीमा में घुस चुके हैं। यहाँ तक कि भारत देश में सबसे खूंखार एयरक्राफ्ट राफेल को भी अपने काम पर लगा दिया है। भारत के सारे मिसाइल और रडार एलएसी पर तैनात कर दिए हैं, क्योंकि इस वक्त चीन और पाकिस्तानी सेना तिब्बत की तरफ भारत पर हमला करने का प्लान बना रहा है। भारत ने अपने सभी टॉप सैटेलाइट्स को भी चीन और पाकिस्तान के इर्द गिर्द ही रखा है। आदेश मिलते ही मात्र 6 घंटे के अंदर भारतीय सेना आतंक मचाएगी, जिसे देखने के बाद पूरे चीन में हाहाकार मच जाएगा। चीन और पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर पर हलचल काफी तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी है। पिछले साल जून महीने में ही गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों से झपट हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त करते हुए थे और 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। लेकिन एक बार फिर से इस साल जून महीने में ही बॉर्डर पर हलचलें तेज हो गई है। रिपोर्ट है कि चीन ने फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। वही पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी अपने सैनिकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इन सब के बीच भारत ने भी 20,000 सैनिकों को कश्मीर और लद्दाख में भेज दिया है। भारत और चीन दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जवानों को जुटाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भारत और चीन की सेना एलएसी के 20 महत्वपूर्ण स्पॉट पर नजर रख रही है, जो कि करीब 3,488 किलोमीटर तक फैली हुई है। सरहद पर डिसएंगेजमेंट के लिए 11 दौर की कोर कमांडरों की बैठकों के बावजूद और खास तौर पर 10 फरवरी को दोनों देशों के बीच हुए लिखित समझौते के बाद भी चीन अपने सेना को पीछे नहीं ले रहा है। बल्कि रिपोर्ट ये है कि चीन ने एलएसी पर अपने सीमा में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें खतरनाक हथियारों को चीनी सेना ने तैनात किया है। अभी तक सिर्फ पेंगोंग त्सो क्षेत्र से ही चीन की सेना वापस गई है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने टेप्संग के मैदानी इलाके, गोगरा हाइट्स समेत कुछ और जगहों पर हजारों सैनिकों को लंबत किया है, ताकि भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी को पेट्रोलिंग करने से रोका जाए। ये एरिया काराकोरम से लेकर लद्दाख के दक्षिण पूर्वी हिस्से के चुमार तक फैला हुआ है। माना जा रहा है कि चीन के सैनिक एक बार फिर से भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग से रोक सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अक्सर चीन और भारतीय सीमा के पास करीब 50,000 से 60,000 सैनिकों को भेज दिया है। चीन की सेना, जिसे पीएलए कहा जाता है, उसके 76वीं और 77वीं वेस्टर्न थिएटर कमांड के जवानों को अतिरिक्त तौर पर एलएसी पर भेजा गया है। इसके साथ ही चीन ने सीमा पर विध्वंस हथियारों को भी उतारा है। भारत के साथ पहाड़ों पर युद्ध लड़ा जा सके, इसके लिए चीन ने पहाड़ों पर आसानी से संचालित होने वाले टैंक्स को उतारा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कई सारे हल्के वजन वाले 38 टन टाइप 15 टैंक को उतारा है। इसके साथ ही T-99, T-96B, WZ-551 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को भी भारतीय सीमा पर भेजा है। इसके साथ ही चीन ने PCL-181 ट्रक्ड हॉविट्ज और PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को भी सीमा पर भेजा है। ग्राउंड आर्मी के अलावा चीन ने अपने एयरफोर्स को भी भारतीय सीमा से सटे इलाकों में उतार दिया है। धरती से आकाश में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को भी चीन ने भारतीय सीमा के पास तैनात किया है, जिसमें FN-6, HU-16, HQ-17, PG-59 और HQ-7M शामिल है। इसके साथ ही चीन ने अपने अत्याधुनिक एयरफोर्स फाइटर जेट को भी भारतीय सीमा के पास भेजा है, जिसमें J-20, J-20A, J-20V, J-10V और J-10-11 शामिल है। इसके साथ ही J-9 और J-20 हेलीकॉप्टर को भी चीन ने भारतीय सीमा के पास अपने क्षेत्र में भेजा है। वही बड़ा एयरफील्ड का भारतीय सीमा की तरफ मुंह है। इसके साथ ही रिपोर्ट है कि चीन इंडियन एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के विपरीत दिशा में अपनी सीमा में एक हेलीपैड
हेलीपोर्ट का निर्माण भी तेजी से कर रहा है। वही चीन ने भारी तादाद में ड्रोन, जिसमें Y9 और Y20 शामिल है, उसकी भी तैनाती की है। एक तरफ चीन अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी सरहद पर हलचल तेज कर दी है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कश्मीर में LOC पर सेना के जवान अलर्ट में रहे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कोर कमांडर, सेना के प्रमुख अधिकारियों और पाकिस्तानी सेना के सभी कमांडरों के साथ बातचीत की है और कश्मीर में LOC के साथ साथ अफगानिस्तान सीमा पर भी अलर्ट रहने को कहा है। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बैठक में ISI के अधिकारी भी शामिल थे। बैठक के बाद ISI ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने आर्मी के सभी अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रीय सुरक्षा पर आने संभावित खतरे के बारे में आगाह करते हुए उन्हें LOC और अफगानिस्तान बॉर्डर पर अलर्ट रहने को कहा है। ऐसा नहीं कि भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान की साजिश के बारे में जानकारी नहीं है। भारतीय सेना अपने दोनों दुश्मनों की हर एक हरकत से वाकिफ है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के 20,000 जवानों को बॉर्डर पर भेजा गया है। इन जवानों की तैनाती पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा और लद्दाख में की गई है। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा जवान पहले से ही लद्दाख में तैनात है। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल जैसे विमानों की तैनाती भी चीन को ध्यान में रखते हुए किया है। फ्रांस से दर्जन भर से ज्यादा राफेल विमान आ चुके हैं। वही अलग 3 महीने के बाद रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम भी भारत आ जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सरहद पर भारत के दोनों दुश्मन मिलकर बड़ी साजिश रच रहे हैं। हालांकि कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना है कि चीन मानसिक खेल खेलने में लगा हुआ है और वो भारत पर दबाव बनाने में लगा है। लेकिन चीन इतना तो समझ ही रहा होगा कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2021 का भारत है जो जवाब देना जानता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार इस साल जनवरी तक चीन के पास 350, पाकिस्तान के पास 165 और भारत के पास 156 परमाणु हथियार है। SIPR के आकलन के अनुसार रूस और अमेरिका के पास अनुमानिक 13,080 वैश्विक परमाणु हथियारों में से 90% से अधिक है। भारत को चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय अधिकारियों के अनुसार परमाणु हथियारों की संख्या से ज्यादा उसका डिलीवरी सिस्टम मायने रखता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि परमाणु बम को हमेशा एक्टिव मोड में रखने के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो कंगाल पाकिस्तान कभी नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कल अचानक भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया तो पाकिस्तान को कम से कम 4 दिन लग जाएंगे अपने परमाणु बम को एक्टिव करने में। जैसे पहले के जमाने में जनरेटर चलाने के लिए हैंडल मारना पड़ता था, उसके बावजूद भी जनरेटर स्टार्ट होने की कोई गारंटी नहीं होती थी। ठीक वही हालात पाकिस्तान के परमाणु बमों की है, जबकि भारत के परमाणु बम हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं। भारत अपने डिफेंस और हथियारों के लिए पैसा खर्चा करते हैं और हर समय चौकन्ना भी रहता है और पलक झपकते ही पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा सकता है। अब अगर चीन की बात की जाए तो वे हमेशा अमेरिका से परेशान रहता है। अमेरिका ने कई बार चीन को बुरी तरह से सबक सिखाई है। इसी कारण चीन के सारे रक्षा बजट अमेरिका से ही निपटने में खर्च हो जाते हैं। ऐसे में भारत को एक बड़ी बढ़त मिल जाती है और चीन को पता है कि अगर उसने गलती से भी अपने परमाणु बमों की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके पहले ही अमेरिका उसे मिट्टी में मिला सकता है और इसी कारण भारत को चीन के परमाणु बमों से डरने की कोई जरूरत नहीं।